जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे ज्ञान बिंदु के द्वारा निकाला गया यह बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट, जो 15 प्रैक्टिस सेट है और वॉल्यूम 1 है। 15 प्रैक्टिस सेट और वॉल्यूम 1 है, जो रोशन आनंद के द्वारा निकाला गया है यह प्रैक्टिस सेट। तो चलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए। यह केवल बिहार दरोगा में ही नहीं, आपको हर एक एग्जाम, बिहार एसएससी और आरआरबी, एनटीपीसी और किसी भी ऐसे एग्जाम जिसमें जीके, जीएस और करंट और साइंस का वेटेज रहता है, वह एग्जाम में आपको यह लाभदायक होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्न में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? मैकियावेली के प्रिंस से ये तुलना की जाती है कौटिल्य का अर्थशास्त्र से। निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? तो प्रथम विज्ञापन के तौर पर 10 अभिलेख को जाना जाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, किसकी विद्वता से प्रभावित होकर ख्वारिज्म के ममूनी शासक ने उसने अपने मंत्री नियुक्त किया? तो यह अलबरूनी। विजयनगर के किस शासक को 2 समुद्रों का अधिपत्य कहा जाता है? तो यह हरिहर थे। हरिहर और बुक्का 2 भाई थे, तो हरिहर जो थे यह समुद्रों के अधिपत्य माना जाते हैं। प्रच्छल बौद्ध किसे कहा जाता है? प्रच्छल बौद्ध शंकर को कहा जाता है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें आपको कथन दिए गए हैं, तीनों कथन को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और पढ़ेंगे, उसके बाद अपना आंसर देंगे। तो पहला कथन है, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। तो यह बात सही है फ्रेंड, किसानों द्वारा लगान सीधे जो है कि आपके सरकार को दिया जाता था। सरकार जमीन रैयत को पट्टे पर देती थी। तो सरकार जमीन जो है कि सीधे पट्टे पर देती थी रैयत को। रैयत उसको बोला जाता है जो कि जिसका जमीन होता है वो खेती करता है, तो उसको रैयत बोला जाता है। अगला है पॉइंट, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण तथा मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो ये सही बात है, भूमि का सर्वेक्षण और मूल्यांकन निर्धारित किया जाता था कर लगाने से पहले। तो ये जितने भी थे ये उपरोक्त सभी सही है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्य कश्मीर, हैदराबाद, त्रिवेंद्रकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्य में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम था, तो यह प्रजामंडल आंदोलन शुरू किया गया था। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी थे, तो यह थे जदोनांग, जो कि महात्मा गांधी से प्रभावित होने वाले पहले आदिवासी थे। लाहौर संयंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी से हुई थी? तो यह फांसी दिया गया था उस समय जो है कि आपका भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु को दिया गया था। राम बिस्मिल को नहीं दिया गया था, ये तीनों को दिया गया था। तो ये तीनों 2, 3 और 4 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक था। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक लुई 16वां था। लुई 16वां जो कि फ्रांस के क्रांति जब हुए थे, फ्रांस का क्रांति, वहाँ का वह शासक था। खूनी रविवार की घटना कब घटित हुई थी? खूनी रविवार की घटना आपका 22 जनवरी 1905 को घटित हुई थी। लघु अंडमान व कार निकोबार को विभाजित करता है। लघु अंडमान और कार निकोबार को विभाजित करता है 10 डिग्री चैनल।
निम्नलिखित राज्यों में किसकी समुद्री तट सबसे लंबी है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश का समुद्री तट लंबा है। ये चारों की तुलना करें तब ऐसे आपका गुजरात हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना है। तो यह शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना का आपको नाम बताना है। तो यह हो जाएगा आपका ए नंबर, हिमालय फ्रंटल फ्रंट। जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी में आपका किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन का कमी पाया जाता है, जिससे खेती अच्छी से नहीं हो पाती है। भारत में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है? अत्यधिक मात्रा में भारत में किस कॉफ़ी की उत्पादन की जाती है? तो यह की जाती है आपका रोबस्टन का उत्पादन किया जाता है। लोहरदगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लोहरदगा आपका बॉक्साइट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। कोचीन शिपयार्ड का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? कोचीन शिपयार्ड का निर्माण आपका जापान देश के सहयोग से किया गया था। धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक वर्ग का लिंगानुपात सबसे कम है? तो धर्म के आधार पर सबसे लिंगानुपात कम है हिंदू धर्म का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म सही है। तो यह आपका यूक्रेन का पठार जो कि चीन में है, यह आपका सही है, बाकी सभी आपका गलत है। निम्नलिखित में से कौन पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? पवन के द्वारा जो निर्माण किया गया है वह स्थलाकृति नहीं, आपको बताना है कौन सा नहीं है पवन के द्वारा निर्माण किया गया। तो यह मेहरावा है, नहीं है, बाकी यह पवन के द्वारा निर्माण किया गया है तीनों। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कुमारी नामक स्थानांतरणशील कृषि का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह आपका कुमारी नामक स्थानांतरित कृषि का पश्चिमी घाट क्षेत्र से है। निम्न में से कौन सी प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है? प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम है ओयो। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार है? आपको कितने मूल अधिकार है वर्तमान में भारत में, तो ये आपको बताना है। तो वर्तमान में अभी 6 मूल अधिकार है, पहले 7 था फ्रेंड्स, उसके बाद 6 कर दिया गया। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार का प्रमुख कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका के समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग तब होगा, आपको बताना है, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका बी नंबर, अधिक जनसंख्या वाले तथा कम जनसंख्या वाले राज्यों में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व बराबर होते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम किसकी सिफारिश पर प्रकलन समिति का गठन किया गया था? स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहले यह प्रकलन समिति किसकी सिफारिश पर किया गया था? जॉन मेथाई की सिफारिश पर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में किया गया था, 1993 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था यह आपको बताना है। तो यह हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राय, यह प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। बाकी आपका गोपाल स्वामी अय्यर, एन माधवाराव, के एम मुंशी, ये सभी आपका प्रारूप समिति का सदस्य था। आपको अनुच्छेद बताना है, अनुच्छेद का मिलान करना है, नीचे दिया गया है आपका अनुच्छेद मिलान करके बताइए यह कौन सा होगा। तो अनुच्छेद आपका 40 का संबंध किससे है? 40 का है ग्राम पंचायतों का गठन से है। फिर आपका अनुच्छेद 41 का है काम करने का अधिकार। फिर आपका अनुच्छेद 44 है समान नागरिक संहिता। और अनुच्छेद 48 है आपका कृषि एवं पशुपालन का संगठन। तो यह आपका 1, 2, 3, 4 सीरियली है फ्रेंड्स। तो यह आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा उपाध्यक्ष पूछ रहे हैं यहाँ पर, अध्यक्ष नहीं पूछ रहे हैं, उपाध्यक्ष पूछ रहे हैं। तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष आपका अनंत शाम अय्यर है, अय्यर। यहाँ पर आपका मैथ का क्वेश्चन है, यह आप देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। हम लोग जीके जीएस पर ज़्यादा फोकस करेंगे जो कि आपका जीके सही हो जाए। मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ निम्न में से कौन पाता है? मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ आपका पाने वाला कौन है यह आपको बताना है फ्रेंड्स। तो मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाने वाले होते हैं ऋणी। ऋणी जो है यह मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाने वाले होते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास किया था? ऋणात्मक कम विकास किया था किस पंचवर्षीय योजना में यह आपको बताना है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में ऋणात्मक विकास किया था वो कृषि के मामले में। राजा चलैया समिति का संबंध किससे है? राजा चलैया समिति का संबंध आपको बताना है। तो राजा चलैया समिति का संबंध है कर सुधार से। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन प्लास्टिक मनी का उदाहरण है? प्लास्टिक मनी का उदाहरण आपका डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों हो जाएगा। तो सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत वास्तविक आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे होते हैं? तो बेरोजगारी के अंतर्गत वास्तविक आवश्यकता से अधिक, जितना आवश्यकता है उससे अधिक काम कर रहे होते हैं। तो ये इसका आपका आंसर बताना है। तो यह आपका हो जाएगा प्रचलन बेरोजगारी। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगारी की दरों और इसी के अनुरूप मुद्रास्फीति की दरों के बीच व्युत्क्रम संबंध का वर्णन है? तो यह आपका हो जाएगा फ्रेंड्स फिलिप्स वक्र। भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कौन सा संस्थान निर्धारित करता है? तो यह आपका भारतीय रिजर्व बैंक जो कि आरबीआई यह जारी करता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। यह आपको एक सूची दिया गया है, इसको में आपको मिलान करना है कि यह कौन सा सही होगा। तो यहाँ पहले क्वेश्चन देख लीजिए कि इसमें कौन सा मिलान होगा। आयतन, कोणीय संवेग, श्यानता और प्रतिरोध। प्रतिरोध तो आपका फिर पहले डी का 1 नंबर हो जाएगा। तो डी का 1 नंबर 2 गो ही है, तो ए और डी आपका खत्म हो जाएगा। फिर आयतन, आयतन आपका हो जाएगा, आयतन आपका किलोमीटर वर्ग प्रति सेकेंड है ये। तो 1 का 3 हो जाएगा। तो 1 का 3 आपका ये है। और सी नंबर आपका सही हो जाएगा। 2 नंबर ये सी का श्यानता का हो जाता है न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनरेटर
डायोड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो जनरेटर डायोड का उपयोग वोल्टेज को नियंत्रण करने में किया जाता है। ऐसे परिपथ जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, वहां किस सेल का प्रयोग किया जाता है? तो थोड़े थोड़े समय के लिए रुक रुक कर जो आवश्यकता होता है, तो वहाँ पर आपका लोकलांश से सेल का उपयोग किया जाता है, जो कि सूखा सेल बैटरी होता है। जो आपके टॉर्च वगैरह में जो रहता है वो लोकलांश सेल ही शायद कहलाता है आपका। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, तो यह किस कारण से चिपकता है? दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसीलिए। बावन नंबर क्वेश्चन है, बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो बिजली के हीटर में आपका कौन सा सामग्री प्रयुक्त होता है? नाइक्रोम का तार का उपयोग किया जाता है। टंगस्टन आपके बल्ब में लगाया जाता है। तेल की पीतल फिल्म में से परिवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है। तो यह देने का कारण आपका रंग दिखाई देने का कारण है व्यतिकरण। पानी में जो आप देखते होंगे बुलबुला जो चमकता है वो किसके कारण होता है? तो व्यतिकरण के कारण ही होता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, यह आपका अभी कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो यह आप पहले कथन पढ़ लीजिए और कारण इसका क्या सही है इसके बारे में आप बताइए। वाष्पीकरण की प्रक्रिया केवल क्वथनांक पर होती है। वाष्पीकरण जो होता है यह प्रक्रिया बोल रहा है केवल क्वथनांक पर होती है। कारण क्या है? वाष्पीकरण द्रव के सतह से क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्प में परिवर्तन होने की धीमी प्रक्रिया है। तो आपका जो क्वथनांक है ना, तो वो उबलने लगता है। क्वथनांक जैसे पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलेगा, तो यह क्वथनांक का प्रक्रिया हो गया। और वाष्पन का जो प्रक्रिया होता है, वाष्पन का आपका प्रक्रिया धीमी होता है। वाष्पन का प्रक्रिया धीमी होता है मतलब क्वथनांक से कम तापमान पर, यानी कि आपका जो पोखर का पानी या तो नदी का पानी जो वाष्पित हो जाता है या और कहीं का पानी जो वाष्पित हो जाता है वह खौलता नहीं है, वह क्वथनांक के नीचे तापमान से ही वह वाष्पित हो जाता है। तो यह कथन आपका गलत है लेकिन कारण आपका सही है। तो कथन वो सत्य है लेकिन कारण क्या है? सत्य है। तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। क्वथनांक की प्रक्रिया में उबलता है लेकिन वाष्पीकरण में सतह पर होता है और वह क्वथनांक से कम तापमान पर ही संभव हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सा वियोजन निस्तापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? तो कौन सा वियोजन और निस्तापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? तो यह ZnCO3 और ZnO आपका तीर देके है और CO2। वियोजन और निस्तापन का अर्थ होता है टूटना। तो जिसमें आपका टूट के नया नया पदार्थ बना रहा है तो वह हो जाएगा आपका वियोजन अभिक्रिया। तो इसमें आप 4 ऑप्शन देखेंगे तो केवल आपको सी नंबर ही दिखेगा, तो जो कि बड़ा अणु दो छोटे छोटे अणु में टूटता है, इसीलिए यह कौन सा हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला आपको कुछ अयस्क का नाम और उसका अणुसूत्र दिया है, यह आपको मिलान करना है। तो अयस्क का नाम और अणुसूत्र को मिलान कीजिए आप कि कौन सा सही होगा। तो हेमेटाइट का सूत्र हो जाता है Fe आपका कहाँ है? हेमेटाइट का सूत्र हो जाएगा आपका Fe2O3, यहाँ पर 2 नंबर Fe2O3। मैग्नेटाइट Fe3O4, मैग्नेटाइट आपका हो जाएगा Fe3O4।
फिर आपका कैल्साइट कैल्साइट आपका होता है CaCO3, जो कि इसको संगमरमर भी बोला जाता है। कैल्साइट CaCO3 को आपको संगमरमर भी बोला जाता है। सीडेराइट का अनुसूत्र होता है FeCO3। तो यह आपका हो जाएगा 1 का 2 यहाँ पर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पौधों और जंतुओं से प्राप्त किया जाता है जो पर्यावरण में मौजूद होता है? तो यह लैक्टिक अम्ल जो है पौधों और जंतुओं से प्राप्त किया जाता है, जो पर्यावरण में क्या होता है, मौजूद रहता है। विलयन के कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? तो किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? तो क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। और आपका विलयन को अलग करने का विधि आपका वाष्पीकरण है, अलग कर सकते हैं। छानन प्रक्रिया से छान के आप मिलावट को अलग कर सकते हैं। आसवन विधि से आप विलयन को अलग कर सकते हैं, लेकिन क्रिस्टलीकरण विधि से नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 59 नंबर। डीकन प्रक्रमण द्वारा क्लोरीन गैस के उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है? तो यह आपका हो जाएगा क्यूप्रिक क्लोराइड। वे पदार्थ जो द्रवित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं क्या कहलाते हैं? द्रवित या जलीय अवस्था में विद्युत का जिसमें संचालन होने लगता है उसको विद्युत अवघटन कहते हैं। वह तोड़ के विद्युत धारा आपको लिक्विड में चलाता है, ऐसे वह चालक कहलाएगा, लेकिन वह विद्युत अवघटन के द्वारा होता है। पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? पुष्पीय पौधों का अध्ययन फेनरोगेस्ट में करते हैं। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होता है? पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या भिन्नता होता है? तो तारक केंद्र जो कि सेंट्रियोलस इसको बोला जाता है, इसके कारण ही क्या होता है, वह भिन्न होता है। निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें आपको गलत का पहचान करना है, सही का पहचान नहीं करना है। इसमें आपको गलत का पहचान करना है। तो सूर्यमुखी संप्युट ये आपका गलत है। बाकी आम, आष्टीफल, अमरूद, सरसफल, अनानास, सोरोसिस ये सभी सही है। आपका सूर्यमुखी ये आपका गलत है। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। अधिकांशतः कीट जो श्वसन करते हैं वो वातक तंत्र से करते हैं। वातक तंत्र से अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। विटामिन होते हैं। विटामिन आपका होता है आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। मतलब विटामिन का आपका निर्माण शरीर में नहीं होता है। अगला आपका सूची है, इसको आपको मिलान करना है। एक सूची से दूसरे सूची में आप मिलान करिए। तो यह आपका हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड आपका कृत्रिम हीरा होता है, सिलिकॉन कार्बाइड आपका। उसके बाद कार्बन तंतु। कार्बन तंतु आपका होता है वायुयान। वायुयान में कार्बन तंतु का उपयोग किया जाता है। फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ट्राइफ्लोरोइथेन यह प्रतिशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो यह आपका हो जाएगा 1 का 3 बी का 4। 1 का 3 बी का 4 ये आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो प्रोटीन नहीं है आपको पहचानना है। तो कपास प्रोटीन नहीं है, लेकिन आपका बाल जो केस है
इसमें आपको बाल, जो केस है, लूता, रेशम है, खुर है, ये सभी प्रोटीन है। लेकिन कपास जो है, कपास आपका प्रोटीन नहीं है। यहाँ आपका जीके वाला क्वेश्चन, फिर आपका 71 नंबर से हिंदी वाला क्वेश्चन चालू है। 71 नंबर, 6 वर्ण किसके योग से बना है? 6 वर्ण आपका बना है कह प्लस स। कह प्लस स से आपका 6 वर्ण बना है। जगदीश में कौन सी संधि है? जगदीश में आपका व्यंजन संधि है। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी मेरी लाल राव है, जो कि प्रथम भारतीय खिलाड़ी है, ओलंपिक खेल में पहले भाग लेने वाली महिला खिलाड़ी। 74 नंबर है, एरोफ्लेट एयरलाइंस विमान सेवा किस देश का है? एरोफ्लेट विमान सेवा यह किस देश का है, आपको बताना है। तो यह आपका हो जाएगा रूस का एरोफ्लेट एयरलाइंस विमान सेवा है। द हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कहाँ है? द हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल चेन्नई है। दरभंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? दरभंगा आपका है कमला नदी के किनारे अवस्थित है। दरभंगा आपका कमला नदी के किनारे अवस्थित है। 77 नंबर आपका है, बिहार की अक्षांशीय विस्तार। तो बिहार का आपको अक्षांशीय विस्तार बताना है। तो 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश होगा आपका बिहार का अक्षांशीय विस्तार। सेवेंटी नंबर क्वेश्चन है, बिहार में अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब मिली? बिहार में जो है कि आपका अंग्रेजों को व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का वास्तविक सफलता कब मिला? तो यह 1651 ईस्वी में बिहार में व्यापारिक स्थापना किया अंग्रेजों के द्वारा। यहाँ से भी बहुत ही मात्रा में व्यापार करने लगे। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना आपका 1917 ईस्वी में किया गया। 1917 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। और चंपारण सत्याग्रह भी 1917 ईस्वी में हुआ था। 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को ही हुआ था। और आपका अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन, भारत के पहले गरुड़ एरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया? तो यह आपका किया गया था चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 81 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है जो आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त की है? तो पहली भारतीय कंपनी कौन सी है जो कि यह लाइसेंस प्राप्त करने वाली है? तो यह है फ्लिपकार्ट। हाल ही में चर्चा में रही एबी लिस्ट किस चीज की गणना से संबंधित है? एबी लिस्ट यह किस चीज की गणना से संबंधित है? तो यह है आपका पक्षी से संबंधित है। भारत के गिफ्ट सिटी में अपनी शाखा खोलने वाला पहला मिडल ईस्ट बैंक किस देश में है? तो यह आपका हो जाएगा इसका आंसर कतर। हाल ही में भारत सरकार ने कंपनी इंडियन एयर अर्थ लिमिटेड को
किस देश के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्माण समझौते को निलंबित करने का निर्देश दिया? तो यह आपका हो जाएगा जापान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के आधिकारिक यात्रा के दौरान साइप्रस की प्रथम महिला फिलिपा कासेरा को किस राज्य में निर्मित चांदी का क्लॉज पर्स उपहार में दिया? तो यह आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना हाल ही में किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यह किया गया था आपका प्रारंभ बिहार में, मुख्यमंत्री गुरु शिष्य योजना। हाल ही में रामानुज एक महान गणितज्ञ की यात्रा पुस्तक के विमोचन किस संस्था द्वारा किया गया था? तो यह किस संस्था द्वारा बनाया गया था? रामानुज गणितज्ञ की यात्रा। तो यह बनाया गया था आपका भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के द्वारा। 5वां खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया था? पहला आयोजन शीतकालीन खेलो इंडिया यह 2025 का पहला आयोजन किया गया था लद्दाख में। जनवरी 2025 में विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में निम्न में से कौन सा टीम उप विजेता रहा? विजय हजारे ट्रॉफी में उप विजेता कौन सा टीम रहा? तो यह विदर्भ उप विजेता रहा। हाल ही में निधन हुए अयोध्या में श्री राम जन्म भूमि के मुख्य पुजारी निम्नलिखित में से कौन थे? जिसका निधन हो गया यह मुख्य पुजारी था अयोध्या राम मंदिर का, तो यह था आचार्य सत्येंद्र दास। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 91 नंबर। हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था आलोक जोशी को। हाल ही में कृत्रिम चट्टान परियोजना का शुभारंभ किस उद्देश्य से किया गया था? कृत्रिम चट्टान परियोजना का शुभारंभ किया गया था मछली उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु। हाल ही में जारी क्वार्ट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग स्टेटिबिलिटी 2025 में भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यह कौन सा आईआईटी शीर्ष पर रहा इसको आपको बताना है। तो यह आईआईटी दिल्ली जो कि शीर्ष पर रहा। हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा 23 अगस्त को की गई थी। दुनिया के पहले कार्बन न्यूट्रल बेबी बनने वाली बच्ची बच्ची का क्या नाम है? जो दुनिया का पहले कार्बन न्यूट्रल बेबी बना, यह बच्ची का नाम आपको बताना है। तो आदवी है। हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने विश्व के पशु स्वास्थ्य की कौन सी स्थिति रिपोर्ट जारी की? तो विश्व पशु ने कौन सी स्थिति पशु के मामले में जारी की? पहली रिपोर्ट जारी की। हाल ही में पुरी उड़ीसा के भव्य मंदिर से प्रेरित होकर निम्न में से किस राज्य में जगन्नाथ धाम मंदिर का निर्माण किया गया? जगन्नाथ धाम मंदिर का निर्माण किया गया जो कि पुरी से रिलेटेड है, पुरी के तर्ज पर ही बनाया गया। तो यह कहाँ पर बनाया गया आपको बताना है। तो यह बनाया गया है पश्चिम बंगाल में। हाल ही में चर्चा में रहे हरा सोना नाम किस्म है। हरा सोना यह किसका किस्म है यह आपको बताना है। तो यह बांस का किस्म है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने खेलो
इंडिया यूथ गेम 2025 में 2000 मीटर स्टीप लेज में स्वर्ण पदक जीता। कौन सा है जो 2000 मीटर में स्वर्ण पदक जीतने वाला है, इसका आपको नाम बताना है। तो यह खुशी यादव है। खुशी यादव ने 2000 मीटर में स्वर्ण पदक जीता, जो कि बिहार के है, वो भी खेलो इंडिया यूथ गेम में। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 35% महिला आरक्षण को केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं तक सीमित करने के लिए कब से बिहार अधिवासन नीति लागू किया गया। बिहार में जो महिलाओं को बिहार सरकार के द्वारा 35% आरक्षण दिया गया महिलाओं को, तो यह आरक्षण कब लागू किया गया, यह आपको बताना है। तो यह आपका हो जाएगा 8 जुलाई 2025 से बिहार में महिलाओं को 35% आरक्षण देने लगा।